आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर होने के बाद अब सभी लाभुक किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उन कार्य को पूरा नहीं कराते हैं तो आने वाली अगली किस्त की राशि आपको बैंक खाते में नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि सभी लाभुक किसानों के लिए कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग को एक बात और जानना जरूरी है कि इस बार कुछ किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि इस बार 2,000 रुपये नहीं बल्कि 4,000 रुपये की राशि कुछ किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक खाते में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को ये सारी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे, उस समय बहुत सारे किसानों को बैंक खाते में पैसा नहीं मिल पाए थे। तो वैसे किसानों को बैंक खाते में यानी 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी उनको बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और वैसे किसान जिनके बैंक खाते में 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी, तो वैसे किसानों को यानी 22वीं किस्त के रूप में यानी 2,000 रुपये की राशि उनको बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आप सभी लाभुक किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त, कहीं आपका नाम लिस्ट से तो नहीं कट गया? मोबाइल से ऐसे चेक करें। दोस्तों आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की यानी 22वीं किस्त लाभार्थी सूची से कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया। तो आइए आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे ही 22वीं किस्त के लाभार्थी सूची में अपना नाम को देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि 22वीं किस्त की राशि आप सभी लाभुक किसानों को मिलेंगे या नहीं। तो चलिए आप सभी लोग को बताते हैं कि लाभार्थी सूची में अपना नाम किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने वो भी फ़ोन से। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त यानी देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को यानी इस बार फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के रूप में यानी देश के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को बैंक खाते में फिर से प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे और सभी किसानों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जल्दी खाते में आ सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि जल्दी सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। क्या आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा आएगा? तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आपको बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगी या नहीं। क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की जारी हुई थी, उस समय बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जिनको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी या नहीं। 19 नवंबर 2025 को देश के करोड़ों किसानों को खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की राशि आए थे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी लाभुक किसानों को पता ही होगा कि 19 नवंबर 2025 को देश के करोड़ों किसानों को बैंक खाते में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में यानी 2-2 हज़ार रुपये की राशि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। अब देश के किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभुक किसानों को यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त का इंतजार कब तक आप सभी लाभुक किसानों को खत्म किया जाएगा। पिछली फरवरी की बातें करें तो प्रधानमंत्री किसान योजना की यानी 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ किसानों को 24 फरवरी को यह सौगात मिली थी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यानी पिछली फरवरी यानी 2025 की फरवरी की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को बैंक खाते में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 19वीं किस्त की राशि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से किसानों को खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर किया था। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को यानी बिहार के भागलपुर से सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किए थे। लेकिन इसके बाद गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद 30 लाख लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त रोक दी थी। दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि जब 19वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे और उसके बाद 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने जा रहे थे, उस समय बहुत गड़बड़ी कुछ पाई गई, जो कि बहुत सारे लाभार्थी किसानों की टेक्निकल इशू होने के कारण से उन्हें 30 लाख लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि रोक दी गई थी। 21वीं किस्त में भी उन किसानों को पैसा नहीं मिला था। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि भी नहीं मिली थी, जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की उनको भी आने वाली किस्त की राशि रोक दी जाएगी। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो पीएम किसान योजना की गाइडलाइन को फॉलो करिएगा, तभी आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त की राशि मिलेगी। अन्यथा अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आने वाले 22वीं किस्त की राशि रुक जाएगी। जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन लिस्ट में अपना नाम है या नहीं तो देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तारीख का ऐलान किया जाएगा कि किस दिन आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन 22वीं किस्त से पहले जो भी किसानों की अगर पीएम किसान योजना में कोई भी गड़बड़ी है तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना उस कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। किन किसानों की रुक सकती है पीएम किसान योजना की किस्त? तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि रुक सकती है। और रुकने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी आप सभी लोग को बताते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन, तो इसके बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन की है, तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है। इसके बाद लाखों किसानों का पैसा रोक दिया गया है, जिसका वजह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रोका गया है। तो कुछ ये है, तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि गड़बड़ी में क्या क्या गड़बड़ी पाई गई है, जिससे सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मिलने वाली राशि को रोक दी गई है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। वे किसान जिन्होंने जमीन का मालिकान हक यानी 1 फरवरी 2019 के बाद पाया गया हो, वैसे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि नहीं मिलेगा। ऐसे किसान जिनके परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य या योजना का लाभ ले रहे थे, जैसे पति और पत्नी, तो वैसे किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिनके परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे और साथ में पति और पत्नी दोनों भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे, तो वैसे किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामले जिनमें परिवार का नाबालिग सदस्य भी योजना का लाभ ले रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग को वेरिफिकेशन में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें कि किसी भी परिवार का नाबालिग सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा रहे थे, तो अब ऐसे लाभुकों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त की राशि रोक दी जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराए हैं, तो वैसे किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी किसान अभी तक अपना केवाईसी जैसे कार्य को पूरा नहीं कराए हैं, तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर इस कार्य को पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। वैसे किसान जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप फार्मर आईडी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो 22वीं किस्त से पहले इस कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट कैसे चेक करें, तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के लिए लिस्ट में नाम है या नहीं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के लिए लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, आप कैसे खुद से ही अपने फ़ोन से ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। आप अपना ही नहीं, अपने गांव के लाभार्थियों का भी नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि आप तो अपना नाम को चेक कर सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे ही अपने गांव के सभी लाभार्थियों का लिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी लोग को बताते हैं कि आप किस प्रकार से घर बैठे अपने गांव का लाभार्थी सूची देख सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान योजना की पोर्टल पर जाना होगा। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। राज्य चुने, फिर जिला चुने, फिर उप जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। जैसे ही आप बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और उसमें आपको दिया होगा कि राज्य चुने, उसके बाद अपना जिला को चुनना है, फिर अपने उप जिला और ब्लॉक और अपने गाँव को जैसे ही चयन करके आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके गांव के सभी लाभार्थियों का नाम सामने आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने गांव के सभी लाभार्थियों का नाम देख सकते हैं और साथ में अपना भी नाम देख सकते हैं, जिससे आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि 22वीं किस्त की राशि कौन से किसानों को मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी। अगर इस सूची में अगर आपका नाम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।